हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ, सवेरे का टाइम है और चाय बनने के लिए रखी आई हूँ। दूध वगैरह, चीनी वगैरह सब चीज़ डाल के उसे पकने के लिए रखी आई हूँ। और रात को मैं कपड़े फोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था मुझको। तो सारे कपड़े ले आई थी अब उठा के ऊपर से और उसको तय कर रही थी। तो सोचा चलो इसका भी वीडियो बना देती हूँ। और इतने में वर्मा जी भी आ गए तो वो चाय छान के लिए आए मेरे लिए। कहने लगे तुम चाय पक के रखने के लिए छोड़ के आई थी या जलने के लिए छोड़ के आई थी। और सच में बिल्कुल याद ही नहीं रह पाता है। अब तो इतना दिमाग ख़राब होने लग गया है कि बस समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि घड़ी की चौथाई में ये सारा काम निबट जाए और मुझे सुकून भरी सांस मिल जाए। तो बस मैंने फिर पहले कपड़े फ़ोल्ड किए, फिर चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद में ये मलाई भी इकट्ठी हो गई थी बहुत सारी। तो सोचने लगी लाओ इसको भी साथ साथ जमा देती हूँ, क्योंकि अभी जमा दूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मिस्त्री वगैरह आ जाएंगे तो फिर मैं काम में लग जाऊँगी उनके साथ में। और वो भी बहुत ज़रूरी है काम कराना, क्योंकि चुट-मुट वाले काम रह गए हैं जो जैसे कहते हैं टचिंग लग करनी, टचअप कहना, कुछ भी कह सकते हो। तो वो तो बस रिपेयरिंग बोलते हैं। तो वही काम करवाने में लग रही हूँ अब। तो और पहले मैंने सोचा कि लाओ पहले दही जमा देती हूँ। तो बस इसे पहले दही नहीं कह सकते, इसे क्या कहते हैं, मलाई जमाना। तो वही मलाई जमा दे रही हूँ। और ये तो भगोने जो लोटे में रखा है ये तो दही है। तो इसमें अब जामन लगा दे रही हूँ और जामन लगा के इसे ढक के रख दूँगी। क्योंकि ना अगर मैं नहीं जमाऊंगी तो फिर ये भी इकट्ठी होती चली जाएगी और मेरे लिए काम ही बढ़ता चला जाएगा। तो काम में काम, काम में काम, काम में काम बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए सोचती हूँ जितना कर सकूँ अच्छा है, अकेली हूँ तो। और चारों तरफ को काम देखने ज़रूरी हैं तो बस वही। और सवेरे सवेरे ये दूध भी बॉईल करके रख दिया है और इधर ये भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसे कैसे जमाते हैं। सारी मलाई को इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करके भगोने में डाल दीजिए और इसे हल्के हल्के हाथ से चलाते रहिए। और बस जब ये दूध की तरह से पतली हो जाए और लगे उंगली को से छूने में कि हाँ ये है जमने लायक, तो बस इसमें सहजा लगा दीजिए और लगा के रख दीजिए। तो बस मैंने भी वही किया। और देखो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि कोई ना कोई काम करने के लिए आते ही रहते हैं। तो आज यहाँ की घिसाई हुई है। ये जो काला पत्थर लगा है देहल पे, वो आए थे घिसाई करने के लिए, घिसाई वाले भैया। तो वो घिसाई करके गए हैं और पूरे घर में इतना धूल धड़ाका हो गया कि अच्छा हुआ सुबह सुबह मैं जो काम कर लेती हूँ बढ़िया होता है। और नहीं तो हमें तो रोटी नसीब ना हो, ये हाल हो गया है घर का। और देखो कितना काला काला डस्ट निकल रहा है। तो ये बस ये जी यहाँ पे देहल की घिसाई हुई है, जिसे कहते हैं मॉडलिंग बनना। तो ये मॉडलिंग बनी है और जरा सी मॉडलिंग ने और घर का बुरा हाल कर दिया। पूरा फर्श पोछा लगा के हटी थी और सब काला काला हो गया। तो बस यही काम चल रहे हैं अभी, क्योंकि पत्थर वाले का काम तो हो गया, अब घिसाई वालों का काम शुरू हो गया है। तो ये घिसाई हो रही है अब। तो पहले उन्होंने मॉडलिंग वगैरह बनाई है और फिर उसके बाद में घिसाई होएगी। तो अभी तो मॉडलिंग ही बनने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, क्योंकि धीरे 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 सारे काम चल ही रहे हैं। एक मिस्त्री को रोकते हैं, दूसरे का काम कराते हैं, दूसरे को रोकते हैं, फिर पहले से काम कराते हैं। तो ऐसे ही कर कर के काम चल रहा है। और बिजली वाले भी नीचे अपना काम कर ही रहे हैं, धीरे धीरे सब काम चल रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि देखो घर का कितना बुरा हाल हो गया है। और इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो भी मेरे लेट से बैठ जा रहे हैं। कभी तो सवेरे जल्दी डाल देती हूँ, कभी रात को देर से डालती हूँ। तो उसका कारण भी यही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे भी टाइम मिल रहा है वैसा कर रही हूँ। और इस टाइम तो ये हाल हो गया है कि खाने तक की फुर्सत नहीं मिल पा रही है। अभी झाड़ू पोछा करके 1 घंटा नहीं हुआ था कि देखो वो आ गए, उन्होंने घिसाई करनी शुरू करी और कर दिया घर बर्बाद मेरा। तो बस इसी तरह से काम करे चली जा रही हूँ और अपने मन को महसूसती रहती हूँ, कोसती रहती हूँ अपने आप को। लेकिन मेरे के कोसने से क्या होगा, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और देख रहे हैं ना आप लोग कितनी काली काली धूल निकल रही है। तो ये सब घिसाई की है। और फिर उसके बाद में दोबारा पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद में बर्तन वगैरह मांजे, क्योंकि उनको चाय वगैरह दी थी बना के। और नहा धो के पूजा करके अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और आज मैंने मशीन लगा के कपड़े नहीं धोए हैं, बस जो हाथ से कपड़े धोने के थे वही कपड़े धोए हैं। और फिर मैंने सिर धोया क्योंकि धूल भरा सिर हो गया था मेरा, धूल ही धूल पूरे घर में हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे अपना सिर धो लिया है और सिर धो के अब जा रही हूँ छत पे। और धूप बहुत अच्छी निकली है, तो जो हाथ से कपड़े भी धोए हैं वो भी सब सूख जाएंगे।
आज ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, जितने भी कपड़े थे वही थे रोज़ वाले जो कपड़े होते हैं मेरे, वर्मा जी के, बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह यही सब थे कपड़े। तो बस मैंने सोचा कि मशीन क्यों लगाना है, इन्हें तो हाथ से भी धो सकती हूँ मैं। तो बस मैंने वही कपड़े हाथ से धो लिए हैं। और अभी तक मैंने सुबह से चाय 1 कप जो सुबेरे पी थी नहाने से पहले, जब उठते हैं तब वाली चाय पी हुई हूँ। अभी तक भी चाय भी नहीं पी है मैंने, और इतना टाइम हो जाता है सच में। अब तो शरीर को भी थकावट सी लगने लग गई है कि कभी कभी तो पूरा पूरा दिन हो जाता है भूखे रहने में, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चाय चाय में पूरा दिन निकल जाता है मेरा। तो सच मानो इस टाइम तो मेरी हालत भी इतनी अजीब सी हो गई है, और चेहरे पे भी एकदम अजीब सा फील हो रहा है। देखने में भी शीशा ऐसा लगता है कि मानो तुम बीमार हो गई हो। अपने अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार बीमार सी लग रही हूँ, क्योंकि इतनी कमज़ोरी हो गई है। ना तो खाने का होश हो रहा है, ना मतलब कपड़े पहनने का इतना इच्छा करती है। एक तो घर धूल भरा, हर समय धूल भरा घर रहता है, तो मन भी नहीं करता कि साड़ी वगैरह पहनो। ऐसा मन करता है जो मिल जाए वो पहन लो और छुट्टी करो। और रोज़ किससे सिर धोना पड़ रहा है, क्योंकि घर में इतनी हालत ही ख़राब हो रही है। और देखिए एक ताज्जुब की बात और, कि हमारे पड़ोसी का और हमारा मकान भी साथ साथ बन रहा है, तो उनके घर में भी अब पुट्टी चालू हो गई है और हमारे घर में भी पुट्टी चालू हो गई है। ये दोनों पड़ोसी पड़ोसी जाने क्या करने में लग रहे हैं। और वर्मा जी और शर्मा जी, इनका घर जो है हमारे पड़ोसियों का, वो शर्मा जी हैं और हमारे हम हैं वर्मा जी। तो भैया भी आके कह रहे थे कि जाने हम वर्मा जी शर्मा जी क्या करने में लग रहे हैं। दोनों का मकान भी एक साथ बनने में लगा और दोनों के काम भी एक साथ ही निबटेंगे लगता है। तो बस मैं भी सिर अब पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि नीचे अगर ऐसे ही सिर से चली गई ना तो फिर जुकाम हो जाएगा। और वैसे भी मुझे बुखार जल्दी जल्दी आ रहा है इस टाइम पे। मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को कि कमज़ोरी इतनी हो गई है ना अब मुझ में, कि बस बर्दाश्त करने से बाहर जा रही है मेरे। और वर्मा जी भी मेरे से कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी तुम पहले से काफ़ी थकी थकी सी लगने लग गई हो। और क्या करूँ मैं समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि काम का इतना प्रेशर आ गया है एक साथ ही। क्योंकि हस्बैंड सवेरे चले जाते हैं, बच्चे भी अपना चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। अब मैं अकेली रह जाती हूँ, तो मिस्त्रियों को देखूँ कि घर देखूँ कि खाना देखूँ, समझ नहीं पा रही। और उनके पास भी रहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो सामने नहीं हो तो भी मेरी आफत है। फिर वो उल्टा सीधा काम करके चले जाते हैं। और बाजे बाजे दिन तो ऐसा होता है कि अगर मैं वहाँ नहीं बैठती हूँ तो सारा दिन वो भी बैठ के आराम से चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे उनके पास ही बैठना पड़ता है। और कोई मेरे से कह रहा था कि ठेके पे काम करा लो, तो देखो ठेके पे काम फिर वो चलता काम करते हैं, फिर वो मजबूती वाला काम नहीं करते हैं, फिर वो चलता हुआ काम करेंगे। तो इसलिए दिहाड़ी पे भी काम कराना पड़ रहा है। और दिहाड़ी पे काम कराने का मतलब है कि बैठे रहना उनके साथ में। तो इस टाइम इतनी दिक्कत आ रही है ना कि बस पूछो मत। और देखो मैं अपने पेड़ पौधों का भी हाल दिखा रही हूँ, ये भी मेरी तरह से मुरझाते जा रहे हैं। खैर अब तो पतझड़ आने वाला है, तो इस वजह से मुरझाएंगे। और जो है यहाँ पे जो पानी की जगह है यहाँ भी मुझे टाइल लगवानी है। तो बस यहाँ पे मैं इसकी तराई करके जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो पत्थर वाले भैया काम कर ही रहे हैं। तो उनसे लगे हाथ टाइल लगवा भी लूँगी तो सही रहेगा। इतनी सी जगह में टाइल लगवाऊँगी जहाँ जहाँ नल का काम है, वहीं वहीं। और धूप की वजह से ना दिखाई भी नहीं दे पाता है, तो कैमरे पे मेरी उंगली भी लग गई है, क्योंकि पकड़ में सही नहीं आता है। तो हो जाता है यार ऐसा, आप लोग समझ ही सकते हैं। और अभी अभी तो हम नए नए खिलाड़ी हैं, तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है हमें। तो यार प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट ही ना करें। आया खाने में बना रही हूँ रोटी। सुबह पराठा बनाया था तो छोड़ के ऐसी चली गई थी। क्यों? सुबह जल्दी जल्दी नीचे मिस्त्रियों ने बुला लिया तो मैं चली गई छोड़ छाड़ के। अब रोटी सेक दे रही हूँ। अच्छा तो गैस चला लिया, सारा काम शुरू न तो बना के रख रखा है। क्या? नहीं, आटा लगा के रखा है। सवेरे ये सब काम करने पड़ते हैं ना, क्योंकि फिर मिस्त्री आ जाते हैं, फिर दिक्कत होती है मुझे। तो इसलिए अब वो लोग खाना खाने गए हैं तो अब मैं भी रोटी सेकने आ गई हूँ। दाल रखी है, सवेरे दाल बनाई थी। कौन सी दिखाना? मसूर की, ये रही। देखो ये वाली दाल बनाई है। डैडी खाना खा गए, भाई खाना खा गया। अब जल्दी से मुझे भी दे दो, फिर मैं जाके कंप्यूटर पे बैठूं। हाँ जल्दी जल्दी रोटी बनाओ। ये देखो ये बनी है रोटी, बढ़िया लग रही है। हेलो। तो मेरे को जल्दी जल्दी बना के दे दो, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पे बैठना है।
मेरी वीडियो आ चुकी है ना आज की। तो बता सबको। गाइस मेरी वीडियो आ चुकी है नई वाली। अगर आपको नहीं पता मेरे चैनल का नाम तो मम्मी बताएंगी। मैं बताऊँ मेरे चैनल का नाम क्या है? गेमिंग जोन। तो मम्मी अपने कमेंट में पिन कर देंगी। चलो ठीक है, उसे भी जाके देखना। अगर अच्छी लगे तो बताना मुझे, कमेंट में बताना। लेकिन देखो अच्छी लगे यशु की वीडियो और ये उसका नाम है गेमिंग जोन, तो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर, और ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पसंद आए तो आप कर लेना, नहीं तो अपने बच्चों के लिए कर लेना। इसकी वीडियो का लिंक अब स्टार्ट। मैं इसकी वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो ये बन गई है मेरी दो रोटियां, और अभी बन जाएंगी और फिर मैं खा लूँगा। चलो तो फ्रेंड्स, जब मैं खाना वगैरह बनाने के बाद में जब छत पे आई थी, जहाँ मैं सवेरे तराई करके गई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे मैं टाइल लगवाने के लिए जब आई तो देखा तो ऊपर धुआं उड़ रहा था, और एकदम देखते ही मैं भागी पीछे की तरफ को। तो कई बार मैंने आपको पीछे का नज़ारा दिखाया भी है, तो वहीं पे देखा तो आग लग रही थी। अब ये नहीं पता चला किस कारण से आग लगी है, लेकिन चौक पे आग लग रही थी। तो बस मैं वही देख रही थी, और यहाँ पे पुलिस वगैरह भी आ गई, फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए हैं, और मीडिया वगैरह वाले भी सब आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।